तो आज हम पढ़ेंगे सोनगरा चौहानों का इतिहास। सोनगरा चौहानों का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले सोनगरा चौहान नाडोल में गए थे। नाडोल जो कि अभी पाली में है, ये करण जी के क्वेश्चन है। तो नाडोल में 960 ईस्वी में एक आदमी था जिसका नाम है वाघपति राज, जो कि पुत्र था लक्ष्मण का ने चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल पाली के अंदर 1960 ईस्वी में वाघपति राज, जो कि पुत्र था लक्ष्मण का, वाघपति राज के पुत्र लक्ष्मण ने चौहान वंश की स्थापना की थी नाडोल पाली के अंदर 1960 ईस्वी में। और ये चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। ये जो नाडोल के जो चौहान थे वो सब सोनगरा चौहान कहलाए। और इन सोनगरा नाडोलों की कुलदेवी थी आशापुरा माता। अब है जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास। जालोर के इतिहास में जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर। जालोर का पुराना नाम था जाबालीपुर। और जालोर में सबसे पहले प्रतिहारों ने शासक किया था, फिर परमारों ने शासक किया, फिर चावड़ा ने शासक किया। तो प्रारंभ में शासन किया, जालोर के अंदर शासन किया। तो सबसे पहले थे प्रतिहार, जो कि चौहान वंश जो कि सबसे शक्तिशाली थे। फिर था परमार वंश, फिर था चावड़ा। इन तीनों वंशों ने जालोर पर शासन किया है। अब जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना हुई थी 1181 से 82 ईस्वी में, और की थी कीर्तिपाल ने। और वो नाडोल का चौहान था। कीर्तिपाल ने कुछ उपाधि ले रखी थी, और वो उपाधि थी कीतु एक महान राजा। और ये उपाधि दी थी मुणोत नैण सिंह ने।
और मुणोत नैणसी जोधपुर का था। जोधपुर 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 के जसवंत सिंह जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम का दीवान था मुणोत नैणसी। ठीक है। और इसने एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था, पहला ग्रंथ था जिसका नाम था नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। और दूसरा ग्रंथ था मारवाड़ परगना विगत। मारवाड़ परगनारी विगत। और मुणोत नैणसी को ही राजपूतों का अबुल फजल कहा। और ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। तो जालोर का इतिहास, जालोर चौहानों का इतिहास। जालोर जिसका पुराना नाम था जाबालीपुर। तो जालोर के अंदर सबसे पहले शासन किन ने किया था? तो सबसे पहले शासन किया था प्रतिहारों ने, सबसे शक्तिशाली शासक। फिर थे परमार, फिर थे चावड़ा। इन तीनों ने प्रारंभ में जालोर के अंदर शासन किया। फिर चौहान वंश की स्थापना जालोर के अंदर 1181 से 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल, जो कि नाडोल के चौहान थे, ये नाडोल है पाली में, इनके चौहान थे, नाडोल के चौहान थे। और कीर्तिपाल को उपाधि मिल रही थी कीतु एक महान राजा, और ये उपाधि दी थी मुणोत नैणसी ने। और मुणोत नैणसी जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम का दीवान था। मुणोत नैणसी के दो ग्रंथ है, पहला है नैणसीरी ख्यात, जिसमें ये मिलता है इसका जिक्र, और दूसरा था मारवाड़ परगनारी विगत। और मुणोत नैणसी को ही राजपूतों का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। अब है जालोर चौहान वंश। जालोर का चौहान वंश, जालोर चौहान वंश। तो जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक जिसका नाम था कान्हड़ देव सोनग्रा। ये सोनग्रा चौहान थे, कान्हड़ देव सोनग्रा। और इस सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसकी जानकारी मिलती है, साहित्य या फिर ग्रंथ से। और ये ग्रंथ है दो, कान्हड़ देव प्रबंध, और दूसरा ग्रंथ है वीरमदेव सोनगरारी बात। और ये दोनों ग्रंथ लिखे थे
पद्मनाभ ने, ये पद्मनाभ इन दोनों ग्रंथ का लेखक है। तो जालोर सोहान वंश, जालोर के सबसे प्रसिद्ध शासक चौहान शासक थे कान्हड़देव सोनग्रा। ये सोनग्रा चौहान है, कान्हड़देव सोनग्रा इस सबसे प्रसिद्ध थे। इसकी जानकारी मिलती है साहित्यकार ग्रंथ से, और ये 2 ग्रंथ है। पहला है कान्हड़देव प्रबंध और दूसरा है बीरमदेव सोनग्रारी बात, और ये दोनों ग्रंथ लिखे थे पद्मनाभ ने। फिर अब कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है। युद्ध की वजह थी, युद्ध की काफ़ी वजह होती है, बट एक वजह है, जैसे इतिहास कुछ किताबों में आती है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी लूटपाट करने के लिए। गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, तो जैसे जा रही थी दिल्ली से गुजरात, तो जालोर से होके जा रही थी, तो कान्हड़देव ने जालोर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। जालोर के बाउंड्री पे जाके कान्हड़देव अपनी सेना लेके खड़ा हो गया था कि आप जालोर के अंदर से नहीं जा सकते, क्योंकि जो सेना दिल्ली से गुजरात लूट करने के लिए जा रही है, हो सकता है वो जालोर के अंदर भी लूटपाट कर सकती है, इसीलिए कान्हड़देव ने जाने नहीं दिया था। सेना को कान्हड़देव ने जालोर से होकर गुजरने नहीं दिया। तो जो सेना दिल्ली से गुजरात जा रही थी उसको जालोर से होके जाने नहीं दिया, और जब सेना मारवाड़ से होके गुजरात गई, यहाँ पे गुजरात में लूट करी, वापस जब गुजरात से आ रही थी तो ये मारवाड़ की जगह फिर से जालोर की तरफ चल गए। फिर जालोर के समीप आके इन्होंने डेरा बसाया आराम के लिए। ये बात कान्हड़देव को पता चली। कान्हड़देव अपनी सारी सेना लेके आए और इन पे हमला कर दिया। तब बची कुची धन लेकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली भागी, और ये था कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का कारण। अब कान्हड़देव और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली जो भी था अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी के बीच शासक किया। और अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का शासक था। साम्राज्यवादी नीति का शासक सुल्तान था। साम्राज्यवादी नीति मत, जैसे ये साम्राज्य के पास एक साम्राज्य के पास जितने भी साम्राज्य है सब पे युद्ध करेंगे और अपना साम्राज्य विस्तार करते जाएंगे। फिर आगे जैसे फिर युद्ध करेंगे, आक्रमण करेंगे और अपना साम्राज्य विस्तार करते रहेंगे। ये थी साम्राज्यवादी नीति। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी नीति के तहत कान्हड़देव पर आक्रमण किया था। नीति के
तहत आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण में कानर देव परास्त नहीं हुए। इनके बीच जैसे 1305 ईस्वी में सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा, बट सेनापति ने कानड़ देव से युद्ध की जगह समझौता कर लिया। कानड़ देव समझौता हो गया कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी के बीच। फिर कानड़ देव का पुत्र बीरम देव की नियुक्ति हुई अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा का प्रेम हो गया था बीरम देव से। तो फिरोजा ने और अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव से विवाह की बात की, बट बीरम देव ने मना कर दिया और बीरम देव यहाँ से फरार हो गया और चला गया वापस जालोर।